आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पंडित रमेश जी दुबे के जन्मदिन पर आज हम लोग एकत्र होकर के उनको शुभकामना दे रहे हैं। मैं खासकर युवक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि आप में ये भावना क्यों आ गई है कि मैं पॉलिटिकल आदमी, मैं बीजेपी का हूँ, मैं शिवसेना का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। आप समाज के भाइयों, हमारे माननीय रमेश दुबे जी को समाज से जो मिला है, मैं कहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी उत्तर भारतीय को नहीं मिला है। और भाई साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं, भाई साहब को बहुत सारा स्नेह प्यार हमको मिलते रहता है। उसके लिए मैं चाहता हूं भाई साहब ऐसे ही 100 साल तक हम लोग के बीच में हंसते मुस्कुराते रहे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज उत्तर भारतीय कहें या फिर उत्तर भारतीय एक बड़े नेता कहें, आज उनका जन्मदिन है। रमेश दुबे, जिनकी राजनीतिक कैरियर 24 साल से शुरू हुई, नगर सेवक से लेके एमपी और महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री तक, आज उनका जन्मदिन है। आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना सर। और सर, हमारे दर्शकों को बताइए सर कि आपका जो राजनीतिक कैरियर रहा 24 साल के अवस्था लेके अब तक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, पार्टी के साथ भी और समाज के साथ भी। सबसे बड़ा संबंध अच्छा रहा मेरा समाज के साथ। उत्तर भारतीयों के नाम पे से कहते हैं उत्तर भारत हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन बनाते कुछ नहीं है, बस उनसे वोट बैंक लेने के लिए उनका यूज करते हैं। हमें कौन बनाएगा? हम खुद बनने की हमारे पास ताकत है, हम अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब हम अपनी ताकत का उपयोग करेंगे समाज का, तो हम स्वयं बनाएंगे। हमको कौन बनाएगा? हमको मतलब हमारे समाज के लोगों को कौन बनाएगा? उत्तर भारतीय समाज किसी के मेहरबानी का मोहताज नहीं है और न कभी रहा है। राम मनोहर जैसे नेता पैदा हुए, चप्पल पहन के चलते थे, माना ना महाराष्ट्र ने, नेता माना ना, तो ऐसे है। लेकिन अगर आप देखें, जब भी इलेक्शन आता है, अगर उत्तर भारतीय जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, नेता वहाँ पे आते हैं, उनके साथ में वादे करते हैं, आपके लिए ये भवन बनाऊंगा वो भवन बनाऊंगा, लेकिन जब भी उनके ऊपर विपरीत आपदा कुछ आती है तो वो नेता काफ़ी दूर दूर तक रहते हैं। ये जीता जाता गवाह है मुंबई है, महाराष्ट्र में कहीं नहीं। बहुत समृद्धशाली समाज है, अपना मुकाबला खुद ये करता है। किसी का एहसान इस समाज पे नहीं है, माफ़ करिएगा। कई चीज़ें हमने देखा है यहाँ। हाँ, ये आपने सही कहा कि ये जो समाज है किसी का मोहताज नहीं है, खुद खड़ा होता है। लेकिन जो लोग इनके नाम पे वोट बैंक करते हैं, उसका क्या? नहीं, अब देखिए, उनको आप रोक सकते हैं क्या? वो अपना करते रहें, लेकिन उनकी मेहरबानी हमें नहीं चाहिए। हमारा समाज बहुत समृद्धशाली है, मजबूत है। जैसे कि आपने कहा कि आपका जन्मदिन में है और आपने यहाँ पे लोगों से जब बातें किया कि हम लोग जो हमारे उत्तर भारतीय हैं, पार्टी कोई भी रहने दो, लेकिन हम जब उत्तर भारतीय की बात आएगी हमें एक होना रहना चाहिए, तो वो किस तरह से आप इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे? देखिए, ये तो थोड़ा सा समझने की बात है। हर पार्टी, हर क्षेत्र के नेता ने समझना चाहिए कि आखिर हम पैदा कहाँ हुए हैं, इसी समाज के कारण पैदा हुए। आज बीजेपी ने किसी को टिकट दिया है, एमएलए एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, कांग्रेस ने दिया, हमको शिवसेना ने दिया, किसी ने नहीं दिया। किसके कारण? इस समाज के कारण। अगर ये नहीं होता तो मुझे कोई पूछता? पूछा तो गया हूँ उत्तर भारतीय के नाते। और अगर ये मैं भूल जाता हूँ फिर ऊपर वाले की कृपा है। और जैसे कि यहाँ पे एक और चर्चा हुई आरएन सिंह के नाम पे, उनके जो बीके सिंह है, उनको आपने भी रहते हुए वहाँ पे उनको ज़मीन दिया, आज वहाँ पे एक भवन बना है, तो क्या ऐसा भवन और दूसरा नहीं बन सकता जो कि उत्तर भारतीय के काम में आए? क्योंकि उनको नाम के रह गए हैं, कहीं दिखते नहीं है बस। उसके बारे में क्या कहना आपका? एक खेत बनाना, लेकिन सर वहाँ पे कोई मतलब उत्तर भारतीय को अगर देखने जाएंगे सर, उनके यूज़ के लिए या फिर उनको फ़ायदा मतलब कहीं पहुँचा नहीं सर? मैं ऐसा नहीं मानता। वहाँ की कुछ लोगों तक ही सीमित रह गए सर। ऐसा कुछ नहीं है, कभी आप जाके देखिए। अगर आपको हाल उनका है, भाड़े मांगे नहीं मिले तब बताइए। और जो संस्था का जो नियम कानून है वो तो मानना पड़ेगा, चाहे आप जाए, चाहे हम जाए, चाहे कोई भी जाए। एक बात और से पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा भविष्य में हम मान सकते हैं कि अंधेरी से लेके भाईंदर तक ऐसा कोई भवन होगा निर्माण उत्तर भारतीय के लिए स्पेशल? मेरे दिमाग में तो नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ? ऐसा आप लोग मतलब बोलते हैं ना कि हाँ, हमारी भी इच्छा है कि हम ऐसा नेताओं से मिलकर ऐसा चीज़ें किया जाए। मेरे दिमाग में नहीं है, मैं इस बारे में सोचा भी नहीं है। सर, नई पारी आप किस तरह से शुरुआत करना चाहेंगे आप? मेरी कोई पारी है नहीं। कहने का मतलब मेरा है कि आज जैसे आपने कहा कि लोगों को हम मेरे समाज के साथ जुटना चाहता हूँ। कहीं हमारे समाज को तकलीफ हो रही है, कैसे नेतृत्व खड़ा हो, कैसे नए लड़के समाज की सेवा में आएँ,
वो उस दृष्टि से मैं काम करना चाहता हूँ। मैं चुनाव लड़ने की कोई पारी खेलना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि आपने एक बात बोली, काफ़ी अच्छी बात थी कि जब इलेक्शन आता है लोग जीत जाते हैं तो काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं अगर उनके कोई विपरीत में होता है। आपने कहा ऐसा चीज़ें नहीं करना, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक मानना है कि आप उत्तर भारतीयों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, उत्तर भारतीय समाज को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं भैया। मैंने आज आपको एक बड़ा चेहरा मानते हैं और मैंने लोगों से देखा भी कि आप कहा गया, आपसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप प्लीज़ खड़ा हो जाइए और उनका एक चेहरा बनिए। आपने खड़ा होने के लिए नहीं कहा, समाज में काम करने के लिए। चेहरा बनिए ना, समाज में हमसे अच्छे अच्छे चेहरा है। आप ढूंढ नहीं रहे हैं, आप उनको उठा नहीं रहे हैं। बहुत हुआ सर, हमने बहुत देखा, हमने बहुत देखा सर, नहीं दिखे कोई सर। 25 साल 30 साल के लड़के खड़े हो गए हैं, उनको खाली खड़ा करने की जरूरत है। समाज उनको खड़ा नहीं कर रहा है, माफ कीजिएगा। तो क्या आप उन चेहरों को ढूंढ के निकाल सकते हैं? समाज ढूंढेगा, आ गया है समय ढूंढने का। समाज बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा मैं किसी को अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कहीं उनकी कमी है, जुट नहीं पा रहे हैं नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के साथ, या कहीं पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के साथ नहीं जुट पा रहे हैं। कहीं उनको ईगो उनका जो खा रहा है। इसको ख़त्म करके हमको एक साथ आना होगा। नई पीढ़ी को आने वाली पहली वाली पीढ़ी की आदर करना पड़ेगा, और जो पहले वाली पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को मदद करना चाहिए, हाथ देना चाहिए, उसकी गलती सही को सुधार करके आगे बढ़ाना चाहिए। उसकी इतनी सी गलती हुई और इतना सा डंडा लेके खड़े हो जाएंगे तो नहीं चलेगा, सुधारने की ज़रूरत है। आज सर का जन्मदिन है, आप उन्हें किस तरह से बधाई देंगे, क्या विशेष देना चाहेंगे आप? पंडित रमेश दुबे जी जो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनका स्नेह मेरे ऊपर सर्वदा से रहा है, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती रही है। और आज उनका जन्मदिन सामाजिक समरसता दिवस के रूप में हमने मनाया है, और ये आगे आने वाले वर्षों में इसी नाम से हम लोग मनाएंगे। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ कि भैया का जन्मदिन आज, और समाज में मैं चाहता था एक बड़ा एक कार्यक्रम करूँ, लेकिन चूँकि कोविड चल रहा है, कोविड का पीरियड है, इसलिए बहुत सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इसलिए छोटे कार्यक्रम में रखा। मैं अगर मौका मिलेगा और कोविड ख़त्म हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भैया के जन्मदिन पे मैं रखूँगा। जैसे कि भैया ने कहा और आपने भी कहा कि लोगों को साथ में आना चाहिए, और आज यहाँ पे कुछ जन है, हजारों की संख्या में हमारा जो समाज उत्तर भारतीय हो, ऐसा हो कैसे होगा, कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर उद्देश्य अच्छा रहता है, आपका रास्ता, आपका पथ अच्छा रहता है, आपकी सोच सकारात्मक रहती है, तो सब कुछ संभव है। जो भी यहाँ सवालात उठे, जो भी प्रश्न उठे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही, सब जायज़ है, सब सार्थक है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बहुत प्रवासी संदेश को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से आप लोग समाज को लेकर के समाज की अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाए, और आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं। जैसे कि आपने देखा, नगर सेवक से लेके महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके रमेश दुबे का यहाँ पे जन्मदिन था। उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए उत्तर भारतीय के काफ़ी यहाँ पे सैकड़ों के लोग में यहाँ पे जमा हो गए थे। लोग उन्हें बधाइयाँ दिए, उन्हें चिरंजीवी होने का मनोकामना भगवान से की आप 100 साल तक जिए, और हम आपको हर साल के यहाँ पे बधाई दें। जब रमेश दुबे जब यहाँ पे लोगों से चर्चा कर रहे थे तो उनका मानना था कि उत्तर भारतीयों को एक साथ आके लोगों की सहायता करना चाहिए और आगे आना चाहिए। जब भी बात करें तो उत्तर भारतीयों के बारे में और समाज के बारे में बात करें। आप किसी भी पार्टी में रहो, चाहे कांग्रेस, चाहे शिवसेना, चाहे बीजेपी, चाहे एनसीपी, पार्टी में रहो, लेकिन आपस में झगड़ा ना करो। पार्टी आज है, कल नहीं रहेगी। आप इस पार्टी में हो, आज कल आप उस पार्टी में जाओगे, लेकिन आप हमेशा एक उत्तर भारतीय रहोगे, आप इतना याद रखना। इसलिए कभी भी आप आपस में झगड़ा, आपस में बैर मत करना, ऐसा उन्होंने लोगों से कहा और आह्वान किया। यहाँ पे जब जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, उन्होंने उन्हें ढेर सारी बधाई दी और लोगों से कहा कि आप जब भी रहिए आपस में मिलकर रहिए। आज हम यहाँ पे 250 लोग हैं, तो आगे से ऐसा करेंगे, हजारों की संख्या यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। प्रवेश संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।